नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अच्छे कर्म। जितेंद्र जी अपनी दुकान पर बैठे हुए जाने किन विचारों में खोए थे। काफ़ी परेशान लग रहे थे और सोच रहे थे कि पता नहीं मेरी दुकान इतनी कम क्यों चलने लगी है, पता नहीं किसकी नज़र लगी है। अपने आप से बातें करते हुए, मेरा नाम जितेंद्र है और मेरी उम्र लगभग 45 साल है और 3 बच्चे हैं, दोनों की अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी अपनी एक मिठाई की बहुत बड़ी दुकान है। मैं उस दुकान में बहुत मेहनत करता हूँ। मैं अपने तीनों बच्चों से प्यार बहुत करता हूँ और उनके फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। 14 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक खूबसूरत महिला के साथ कर दी। वह बहुत अच्छी थी, लेकिन वह जुबान की थोड़ी तीखी थी। जो भी मन में आता वह सबके मुंह पर बोल देती। फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मैं हमेशा उसे समझाता रहता था। आज का जमाना ऐसा नहीं है कि हर किसी के मुंह पर उसकी बुराई कर दी जाए, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानती थी। वह कहती, किसी को गुस्सा होना है तो होने दो, मैं किसी से डरती थोड़ा ही ना हूँ। मैं दूसरों की बुराई उनके मुंह पर करके उन्हें बता देती हूँ कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता और मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता हूँ। मैं उनको कितना भी समझा लूँ, लेकिन वह समझती ही नहीं है, बस अपनी ही मनमानी करती है। उसकी इस हरकतों की वजह से आजकल मुझे टेंशन होने लगती थी, लेकिन उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता था। वैसे भी मुझे दुकान पर काम कम होने की वजह से मैं आजकल बहुत परेशान रहता हूँ। मैं हमेशा भगवान के भरोसे ही चलता हूँ, लेकिन वह इन सब बातों को कुछ नहीं समझती, मेरी बात पर गौर नहीं करती। मैं दुकान खोलने से पहले भगवान जी की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी दुकान पर काम बहुत ही कम हो गया है, आप कृपया मेरी दुकान पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। प्रार्थना करके मैं सुबह दुकान का शटर खोलता हूँ। दुकान पर धूप बत्ती करने के बाद पहले भोग भगवान के सामने लगाता हूँ। मैं जितनी पूजा करता हूँ उसका मुझे फल नहीं मिलता। भगवान भी मुझसे नाराज हो गए। इसी तरह दिन बीत गए। एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन एक भी ग्राहक की शक्ल नहीं देखी। गर्मी के दिन थे और गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल था। लाइट भी परेशान कर रही थी। दोपहर में मैं हाथ से पंखे से हवा कर रहा था। मेरे कारीगर भी मेरे पास ही बैठे हुए थे, उनके पास भी कोई काम नहीं था। वह भी मिठाइयाँ और समोसे बनाकर मेरे पास आकर बैठ गए और बोलने लगे, बाबूजी आजकल दुकान पर काम बहुत कम हो गया है। सामने वाली मिठाई की दुकान पर देखो कितने ग्राहक आते हैं। हमारा समोसा उनसे कितना काफ़ी बड़ा है, उठाने में भी अच्छा लगता है, फिर भी लोग हमारे पास नहीं आते। उनके बोलने पर सामने वाले हलवाई की दुकान पर देखने लगा। वहाँ पर बहुत लोग आ जा रहे थे और काफ़ी खरीदारी भी कर रहे थे। मेरी दुकान उसके सामने वाली दुकान से काफ़ी बड़ी थी। मेरी दुकान में सब तरह की मिठाइयाँ बनती थी। समोसा भी हमारा सामने वाली दुकान से काफ़ी बड़ा था, फिर भी लोग मेरे पास बहुत कम आते थे। मैं सोच ही रहा था, तभी अचानक एक तरफ से एक महिला भिखारी आकर मेरी दुकान पर रुक गई। वह मुझसे पैसे मांगने लगी। उसने मेरी ओर हाथ फैलाकर मुझे कुछ देने को कहा, लेकिन मेरा ध्यान तो सामने वाली दुकान पर ही था। मेरा मन बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, उनकी दुकान पर काफ़ी ग्राहक आते हैं, मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आता। तभी उस महिला भिखारी ने थोड़ा कड़कड़ती आवाज़ में कहा, बाबूजी मुझे कुछ मिठाई दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और देखता ही रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह जवान लग रही थी। उसने एक पुराना सूट पहन रखा था जो काफ़ी गंदा हो गया था। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत चमक थी। उसका चेहरा जगह जगह से गंदा भी हो रखा था, जैसे कोई मिट्टी लगी हो। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर मन नहीं भर रहा था।
उसने मेरी तरफ देखने के बाद उसने फिर विनती की, बाबूजी मुझे कुछ मिठाई दे दो, मैं भिखारी हूँ। उसकी विनती सुनकर मैं होश में आ गया। वह मेरी दुकान पर रखी हुई मिठाइयों की तरफ देख रही थी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें मिठाई दे दूंगा, पहले यह बताओ तुम हो कौन। उसने मिठाइयों की तरफ से नज़र हटाकर मेरी तरफ देखा और बोली, बाबूजी क्या मजाक कर रहे हो आप, देख रहे हो मैं एक भिखारी हूँ। मैं फिर दोबारा से उसे बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम भिखारी कैसे हो सकती हो, अपने बारे में सब सच सच बताओ। उसने कहा, मेरा नाम राधा है और मैं एक भिखारी हूँ। मैं फिर उससे पूछा, कहाँ से आई हो। फिर उसने बताया, यहाँ से कुछ ही दूर एक झुंग की झोपड़ी में रहती हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर अपने कारीगर से बोला, तुम सब मिठाइयों में से कुछ मिठाई निकाल कर राधा जी को दे दो। मिठाई देने के बाद वह बहुत खुश हुई। उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और मेरी दुकान अच्छे से चलने की बात कही। ऐसी बातें करते करते वह दुकान से चली गई। मैं अभी भी उसकी गुनगुनाहट और चेहरे पर छाई खुशी में खोया हुआ था। अभी उसे गए हुए कुछ मिनट ही हुए थे कि एक औरत मिठाई लेने आ गई। फिर मैंने उस महिला भिखारी को दिमाग से निकाल दिया और जो दूसरी ग्राहक औरत मिठाई लेने लगी, मैं उस औरत को मिठाई देकर फ्री हुआ ही था कि और बहुत सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आ गए और फिर यह सिलसिला चल गया। अभी पहला ग्राहक जाता नहीं था, दूसरा ग्राहक आ जाता था। एक एक ग्राहक बहुत सारे डब्बे पैक करा कर ले जाता था। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं सामने वाली दुकान पर ग्राहक को आते जाते देख सकूं, क्योंकि अब मेरी दुकान पर भी बहुत ग्राहक आने लगे थे कि मुझे उनसे फुर्सत ही नहीं रहती। शाम होते होते मेरी दुकान पर दिन में बनाया गया समोसा, पकोड़ा, मिठाई लगभग खत्म होने को आ रहा था। अब पहली बार मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आए, इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। मैं सोच रहा था एक ही दिन में कितने ग्राहक आए और दुकान लगभग खाली हो गई। मैं तभी अपने कारीगर के साथ बाजार गया। वहाँ से मिठाई, समोसे, पकोड़े का जो सामान चाहिए था वह सामान देकर और उन्हें गोदाम पर छोड़कर मैं घर आ गया। उस दिन मेरी दुकान पर बहुत ज़्यादा आमदनी हुई थी। घर आकर मैंने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। यह सभी बातें सुनकर मेरी पत्नी बहुत खुश हुई। अगले दिन जब मैं दुकान गया, अपनी दुकान पर जाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा, मैंने देखा कि सबसे पहले फिर वही भिखारी महिला मेरी दुकान पर आ गई, लेकिन वह कल से भी ज़्यादा और भी कमज़ोर और भूखी लग रही थी। आज फिर से वह मेरी दुकान से मिठाई मांगने लगी। उसके कपड़े भी कल से भी ज़्यादा गंदे और ख़राब लग रहे थे। मुझे उसे देखकर हैरानी हुई, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। मेरा ध्यान उसकी तरफ से हटा ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहती हो। उसने मुझे आज फिर से बोला, बाबूजी मुझे आज भी मिठाई दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने कारीगर को बोला कि उसे कुछ मिठाई देने को कह दिया। पता नहीं क्यों मैं उसे मना ही नहीं कर पाता था। मिठाई और कपड़े पाकर वह बहुत खुश लग रही थी और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मेरी दुकान पर सारे ग्राहक आ गए और कल की तरह ही मेरी दुकान की सेल बहुत अच्छी होने लगी और देखते ही देखते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। दोपहर के खाने का समय भी हो गया था, लेकिन दुकान पर भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अकेले मैं संभाल नहीं पाऊंगा, लड़के को ही रख लेता हूँ। उसे दिन भर मेरी सोच से ज़्यादा आमदनी हो गई थी। मैं बहुत खुश था। मैं शाम को एक लड़के को अपनी दुकान पर रखने के लिए उसके पास गया। उसे काम के लिए पूछा। मैंने उसको बोला, मैं तुम्हें खाना पीना और महीने की सैलरी भी दूंगा। वह राजी हो गया। मेरी दुकान पर काम करने लगा। अब मेरी ज़िंदगी और अच्छी कटने लगी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और मेरी दुकान दिन पर दिन तरक्की करती गई। लेकिन इसी बीच कारण रोज़ आती और वह भी कारण रोज़ आती मुझसे फ्री में मिठाई लेकर जाती। बहुत बार मैं बीच बीच में उसे सूट और साड़ी व अन्य कपड़े भी दे देता था, लेकिन वह रोज़ रोज़ उन्हीं पुराने फटे कपड़ों में आती थी। मैंने एक दिन उससे पूछा, तुम मेरे दिए हुए कपड़े क्यों नहीं पहनती? वह कोई जवाब ना दे पाती।
और वहाँ से चली जाती। मैं भी उसकी खूबसूरती से इतना प्रभावित था, उसे किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर सकता था। मैंने कभी भी अपने घर में किसी बात का जिक्र नहीं किया था और ना ही अपनी पत्नी को कुछ उस भिखारी की कोई बात बताई थी। मुझे पता था उसकी यह बात सुनते ही मेरी पत्नी मुझे लेक्चर देने लग जाती कि फ्री में मिठाई बांटते रहते हो और कपड़े भी दिलाते रहते हो। यही सोच सोचकर मैंने अपनी पत्नी से उस भिखारिन की बात छिपाई, लेकिन वह रोज रोज मेरी दुकान पर आती और मिठाई लेकर जाती। उसके जाते ही दुकान पर कैसे ग्राहकों की भीड़ लग जाती, मुझे पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी दुकान में बहुत तेजी से आमदनी हो रही थी। अब मेरे घर में भी पैसों की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि उस महिला भिखारी के आने से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ क्यों लग जाती थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते हों, बल्कि मैं तो हर समय खाली ही बैठा रहता था और सामने वाली दुकान पर देखता रहता था जहां हर समय भीड़ लगी रहती थी। मैं इसी लालच में रोज भिखारी को मिठाई दे रहा था, लेकिन अब मुझे उस पर कुछ शक होने लगा था। कुछ सोचकर मैंने इस मामले के बारे में पता लगाने की कोशिश की। आखिर पता तो करूं कि उसके पीछे कारण क्या है। और फिर एक दिन वह जब मेरी दुकान पर आई और बोली, बाबूजी मुझे कुछ मिठाई दे दो। मैं रामू को बोला कि एक डब्बे में मिठाई पैक करके इनको दे दो। रामू जैसे ही मिठाई का डब्बा मेरे पास लाया तो मैंने वह डब्बा अपने पास रख लिया। भिखारी को अपनी तरफ मिठाई का डब्बा बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि पहले मुझे यह बताओ तुम कौन हो और इतनी मिठाई का क्या करती हो? जो मैंने तुम्हें इतने कपड़े दिए हैं उनका क्या करती हो? फिर भी फटे पुराने कपड़े ही पहनकर क्यों आती हो? मैं तुम्हें बाद में मिठाई दूंगा, पहले तुम मुझे मेरी बात का जवाब दो। मेरी बात सुनकर मैं परेशान हो गई और बोली, मिठाई मैं घर परिवार में खिला देती हूँ। फिर मैंने बोला, लेकिन मैं तुम्हें उन कपड़ों में कभी नहीं देखा। तुम हमेशा गंदे कपड़े और फटे पुराने कपड़े ही पहनती हो। वह कहने लगी, मैं कपड़े अपनी शादी के लिए इकट्ठे कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने मिठाई उसको दे दी। मिठाई लेकर वह चली गई, लेकिन फिर मैंने उसकी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया। मैं अपनी दुकान पर काम करने वाले रामू को दुकान पर बिठाया और फिर मैं अपने कपड़े बदलकर और चेहरा रुमाल से ढककर दुकान से बाहर आ गया। रामू मुझे ऐसा करता देखकर बोला, बाबूजी आप यह क्या कर रहे हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दुकान का ख्याल रखना, इतना कहकर दुकान से बाहर आ गया। मैंने दाईं तरफ देखा तो वह भिखारी मुझे दूर तक दिखाई दी और तेजी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ाते हुए देख कर चलने लगा। वह रास्ते में एक जगह रुककर लोगों से पैसे मांगती थी और खाने के चीज़ें भी मांगती, किसी से ज़रूरी चीज़ें मांगती थी। वह मांगते मांगते आगे बढ़ती थी। उसका पीछा कर रहा था बाकी सब कुछ मालूम कर सकूं। अभी तक उसको मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं खुद का हुलिया बदल लिया था। मैंने उससे अभी कुछ ही दूर था जब उसको एक बच्चे के पास जाते देखा। उसने अपना थैला रखकर बच्चों से थोड़ी बातें की और फिर उसे गले लगाकर फिर आगे बढ़ गई। वे पैदल ही जा रही थी। मुझे भी उसके पीछे पीछे पैदल ही जाना पड़ रहा था। आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वह एक वीरान सी जगह पर आ गई थी, जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी बल्कि आबादी ना होने के बराबर ही थी। वहाँ कुछ झोंपड़ी बनी हुई थी। वह भी उन झोंपड़ियों की तरफ जा रही थी। जितनी भी झोंपड़ी वहाँ पर बनी हुई थी वह सब एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थी। सब झोंपड़ियों के बाद पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से झोंपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं उसका पीछा करता रहा और तब तक वह एक झोंपड़ी के करीब पहुंच गई थी और उसने पर्दा हटाया, लेकिन यह देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि झोंपड़ी के अंदर दो बुजुर्ग थे। शायद उसके माँ बाप होंगे। वह बहुत बीमार लग रहे थे और झोंपड़ी के अंदर ही छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे। उनके साथ एक कम उम्र की लड़की भी थी जो उन बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उस झोंपड़ी में बूढ़े माँ बाप इतने सारे बच्चों को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते, क्योंकि वह शादीशुदा भी नहीं लगती थी। तो इसका क्या मतलब था? क्या वह महिला भिखारी बच्चा चोरी करती थी? उसने इतने सारे बच्चों को चुराया होगा और अब उसको अपने कब्जे में लेकर रखा होगा।
या तो यह इन बच्चों के बदले उनके माँ बाप से पैसे लेगी या फिर इनका अपने साथ भीख मांगने के धंधे पर लगा देगी और फिर पैसे काम आएंगे और यह बूढ़े माँ बाप इन बच्चों की रखवाली करते होंगे। यह सारी बात मेरे मन में आ रही थी। अब मुझे कुछ भिखारी से हमदर्दी होने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि उसकी मासूमियत को खूबसूरत शक्ल देखकर मैं पिघल गया और उसे इतने समय से फ्री में मिठाइयाँ और कपड़े देता रहा। मैं एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। मेरी नज़र सामने उस भिखारी पर ही टिकी हुई थी जो उस कम उम्र की लड़की से कुछ कह रही थी। वह लड़की सर हिलाती और उसे कुछ बता रही थी। बच्चे लगातार रो रहे थे। उसके बाद उसे भिखारी ने सबको थैली में से मिठाइयाँ और फल निकाल कर दिए। सारे बच्चे लगभग 5 से 10 साल तक के थे। मैं अभी उसी को देख रहा था जब साथ वाली झोंपड़ी का पर्दा हटा। उस झोंपड़ी में से एक बूढ़ी औरत बढ़ाने के लिए उसके साथ भी 8 से 10 बच्चे नजर आए और सब तकरीबन 10 या 12 साल के थे। वह एक लड़के और लड़कियां दोनों थे। वह औरत इस भिखारी के पास जाकर हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी। इस पर वह भिखारी उस बूढ़ी औरत को कुछ बता रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं सोच रहा था यह तो पूरा गिरोह है और इनका यह बच्चा चोरी करने का बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसमें इन्होंने कैद करके रखा हुआ है। मैं वहाँ से चुपचाप अपनी दुकान पर आ गया और कपड़े बदलकर पानी पीकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। मैं सब कुछ देखकर दिमाग काम नहीं कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उस दिन जल्दी ही दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नज़रों के सामने रोते हुए बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जो उस महिला भिखारी की कैद में थे। जाने वह उनके साथ क्या करने वाली थी, यह सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपनी बीवी से कोई बात नहीं की और ना ही बच्चों के साथ कोई बातचीत की थी। मैं घर आया, सबसे पहले बच्चों से बात करके उनके साथ खेलता हूँ। मेरी परेशानी को देखकर मेरी पत्नी भी समझ गई थी। मुझे परेशान देखकर पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? पहले तो मैं अपनी बीवी से टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब वह जिद पर अड़ गई तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन मैं मिठाइयाँ और कपड़ों के बारे में कोई बात नहीं बताई, नहीं तो फिर वह मुझसे लड़ाई झगड़ा करती और बोलती फ्री में इतना सब कुछ करते ने की क्या ज़रूरत थी। यही सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मेरी सारी बात सुनकर वह भी सोच में पड़ गई थी कि यह मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था। अचानक उसने कहा कि इस सब का हाल सिर्फ यह है कि पुलिस को यह सब कुछ बता दीजिए ताकि वह खुद ही बच्चों को उस भिखारन के चंगुल से छुड़ा सके और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुँचा सके। इस तरह आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। यह तो वह ठीक कह रही थी। यह बात 1-2 बच्चों की नहीं बल्कि 15-20 बच्चों की थी जो उस भिखारन की कैद में थे और अपने माँ बाप से दूर रह रहे थे। मैं उस भिखारन से अकेले नहीं लड़ सकता था और फिर उसके पूरे गिरोह को पकड़ना बड़ी मुश्किल का काम था। पुलिस ही सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी पत्नी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका कि यह मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन वह भिखारी महिला मिठाई लेने आई तो मैंने बिना कुछ बोले उसको मिठाई दे दी। फिर रामू को दुकान पर बैठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। मैं पुलिस स्टेशन में पूछकर मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा और फिर थाना इंचार्ज के फ्री होने पर मैं उनके पास पहुंचा। उन्हें सब कुछ बता दिया। इसके बाद इंचार्ज साहब ने कहा कि वह खुद इस मामले को हैंडल करेंगे। पुलिस वाले ने कहा कि तुम हमें बस उस जगह की लोकेशन बता दो, फिर हमारे साथ चलो। मैंने इंचार्ज साहब को उस जगह के बारे में बताया और कहा मैं आपके साथ ही जाऊंगा ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। मैंने इंचार्ज साहब से कुछ देर और बात की, फिर वहां से निकल आया। मैंने रोज़ हिसाब से अपना काम निपटाया। शाम को इंचार्ज साहब का फ़ोन आ गया कि वह इसी समय वहां रेड करने जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बच्चों को छुड़ाया जा सके और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुंचाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कार्रवाई करने में देरी हो जाए और वह भिखारी उन्हें कहीं और पहुंचा दे। मैं इस समय पुलिस थाने की तरफ रवाना हुआ और पुलिस वालों से जाकर मिला। 10
10 पुलिस वालों की टीम तैयार थी और फिर मेरे आते ही सब बस्ती की तरफ निकल गए। रास्ते में इंचार्ज साहब मेरे बारे में भी पूछ रहे थे, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तो मैं बिना कुछ छिपाए उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता रहा था और फिर छुपाने वाली तो कोई बात भी नहीं थी। इसी बीच वह मुझे जुर्म करने वाले लोगों के बारे में भी बता रहे थे कि कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फायदे के लिए दूसरों को मारना, पीटना, उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत आम सी बात हो गई है। मैं उनकी सभी बातों से सहमत था। बातें करते करते हम बस्ती की तरफ पहुंच गए। पुलिस ने अपनी गाड़ी कुछ ही दूर पर रुकवा दी थी और सभी पुलिसकर्मी झोंपड़ियों की तरफ आराम आराम से जा रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे झोंपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस की गाड़ी में बैठा बैठा मैं यह सब नज़ारा देख रहा था, क्योंकि इंचार्ज साहब ने मुझे बाहर आने से मना कर दिया था कि तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग हमला कर दें, ऐसे में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं पुलिस की सारी कार्रवाई देख रहा था। पुलिस ने झोंपड़ियों को घेर लिया था और इंचार्ज साहब अब उस भिखारन को बाहर आने के लिए कह रहे थे। पुलिस की आवाज़ सुनकर वह भिखारन, बूढ़ी औरत और वह कम उम्र की लड़की बाहर आ गए। इंचार्ज ने कहा कि फौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वह तीनों कुछ परेशान सी लग रही थी। मैं गाड़ी में बैठा बैठा उन्हें ही देख रहा था। वह हाथ जोड़कर इंचार्ज साहब से कुछ कह रही थी, लेकिन इंचार्ज साहब ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। थोड़ी देर में सब बच्चे भी बाहर आ गए थे और वह सब कुछ देख रहे थे और रो रहे थे। इंचार्ज ने अपनी पुलिस कर्मियों को बोला कि वह इन तीनों को गिरफ्तार कर ले। वह तीनों रोती हुई हाथ जोड़ रही थी, लेकिन इंचार्ज साहब नज़रअंदाज करते हुए हथकड़ियाँ डालकर उन तीनों को गाड़ी में डाल चुके थे। उसके बाद झोंपड़ियों की तलाशी ली गई, मगर वहाँ कुछ नहीं मिला। किसी तरफ से कोई मामला भी नहीं हुआ। शायद उसके साथी ही कहीं छुप कर बैठ गए होंगे और यहाँ मौजूद ही नहीं थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनको जल्दी ही गाड़ियों में सवार कर लिया गया था और फिर थाने की तरफ चल दिए। मैंने इंचार्ज साहब से बात करके पूछा कि वह बच्चों को उनके घर तक जल्दी ही पहुंचा देंगे। उन तीनों भिखारियों को जेल में बंद कर दिया गया था। अब मैं रिलैक्स होकर अपने घर वापस आ गया था। मन ही मन बहुत खुश था। मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वह भी बहुत खुश हुई। उसने बोला, चलो सब कुछ अच्छे से हो गया, अब किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैं भी सोचा कि चलो बच्चों को उनके माँ बाप का सहारा मिल जाएगा। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर चला गया। रोज के अनुसार वह भिखारी आज नहीं आई थी, और आती भी कैसी, वह तो जेल में थी। मैंने भी सुकून से बैठा ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन दोपहर तक कोई भी ग्राहक नहीं आया। फिर खाने का टाइम भी हो गया था। खाना खाकर मैं दुकान पर बैठ गया और सामने वाली दुकान की तरफ ही देखने लगा, जहां आज मेरी दुकान से भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मेरी दुकान पर भी आज शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं कुछ परेशान हुआ, क्योंकि एक बार फिर से वही हाल होने लगा था जो उस भिखारी के आने से पहले होता था। अगले 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। दुकान पर 1-2 ग्राहक को छोड़कर कोई नहीं आता था। मेरी दुकान का पहले जैसा हाल हो गया था। ग्राहक ना आने की वजह से कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी। मैं अब यही सोचने लगा था कि रामू को अब उसकी सैलरी कहाँ से दूंगा। मैं सोच में पड़ गया था कि भिखारी आई थी तो उस दिन मेरी दुकान से भीड़ कम नहीं होती थी। अब वह नहीं आ रही थी तो मेरा काम एकदम बंद हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लग गई हो। फिर मैंने सोचा, वह मुझे बद्दुआ कैसे देती। उसे तो पता ही नहीं चला था कि मैं ही पुलिस को उसके पास भेजा था। मैं अब दोबारा बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब दुकान पर एक भी काम नहीं आता था। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठकर मिठाइयों से मक्खियों को ही मारा करता था और ग्राहक का इंतजार करता था। मैंने अपनी पत्नी को अपनी परेशानी बताई तो वह भी चिंता में पड़ गई, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। हम ग्राहकों को ज़बरदस्ती तो अपनी दुकान पर नहीं ला सकते थे। फिर एक दिन मैंने पुलिस थाने में फ़ोन करके उसके बारे में पूछा, लेकिन इंचार्ज साहब ने बोला कि वह अपना मुंह खोलने पर तैयार ही नहीं है। उसका यही कहना है कि वह सारे बच्चे उसके अपने हैं। उसके साथ बूढ़े माँ बाप, एक छोटी बहन और एक बुजुर्ग महिला
रहती है और वह यही कहती हैं कि वह सारे बच्चे उनके अपने हैं। उन्होंने कहीं से भी चोरी नहीं किए हैं, ना ही वह बच्चों को मांगने पर मजबूर करते हैं, ना ही वह बच्चों को बेचते हैं और ना ही उनका संबंध किसी गिरोह से है। अदालत ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने को कहा है, लेकिन मुझे उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। ना ही उन झोंपड़ियों की तलाशी के बाद ऐसा कुछ मिला है कि उससे यह साबित हो जाए कि इस तरह का कोई काम करते हैं। इंचार्ज साहब के मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि बच्चों का क्या हुआ, क्या उनके माता पिता नहीं मिले? वह तो गवाही दे सकते हैं कि वह उनके बच्चे हैं या नहीं। इंचार्ज ने कहा कि इन बच्चों में से किसी के माता पिता का पता नहीं चल सका है और ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज है। अखबार में भी ऐड दे दिया गया था, लेकिन अब तक उन्हें लेने कोई नहीं आया और वह बच्चे बस रोते रहते हैं और कहते हैं उन्हें उनकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा, माँ? कौन सी माँ? इंचार्ज साहब ने बताया कि वह अपनी माँ यानी इस भिखारी को अपनी माँ कहते हैं। इसके खिलाफ आपने कहा था कि बच्चों को कैद करके रखती है। इस भिखारी को ही वह अपनी माँ कहते हैं और उन दोनों को नाना नानी कहते हैं और उसे कम उम्र की लड़की को मौसी कहते हैं। इंचार्ज कुछ और बोल रहा था, लेकिन मैं तो उनकी बातें सुनकर ही हैरान हो गया था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फ़ोन काटने के बाद फ़ोन एक तरफ साइड में रख दिया और सोच रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ तो अजीब था जो मेरी आंखों से छुपा हुआ था। अब तो मेरे दिल ने भी कहना शुरू कर दिया था कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया है। इन सब बातें सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था, लेकिन कोई भी बात हाथ नहीं लग रही थी। बच्चों के लिए भी अखबार में ऐड दे दिए थे, लेकिन किसी ने भी अपना बच्चा नहीं कहा था, ना ही कोई बच्चों को लेने आया था। कुछ सोच समझकर मैं दुकान को काम करने वाले लड़के के हवाले किया और कुछ उस थाने चला गया और सीधा इंचार्ज साहब से मिला, जो खुद उसी उलझन में लगे हुए थे। मुझे देखते ही वह बैठ गए। मैं भी उनके सामने बैठ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वह बोलने लगे। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वह उन तीनों के पास जाना चाहते हैं। मैं उनमें से जो कुछ बच्चे बड़े थे उनसे खुद पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने कभी उन्हें मारा भी नहीं है। वह अपनी नानी और अपनी मासी के साथ ही रहते हैं और यही उन्हीं बच्चों ने बताया है कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन तीनों के साथ ही रहते हैं। उन बच्चों ने यह भी बताया कि कभी कभी किसी नए बच्चे को ले आती है और फिर वह हमारे साथ ही रहने लगते हैं और फिर कभी जाते नहीं हैं। हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम करती है और हम सब से बहुत प्यार करती है। कभी कोई बाहर का व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आ सकता। इंचार्ज साहब की बातें सुनकर मैं और भी उलझन में पड़ गया था। मैंने उनसे पूछा, तो इन सब का क्या मतलब है? इंचार्ज साहब ने कहा, मुझे लगता है कि आपको जो कुछ बताया था वह सिर्फ गलतफहमी है। इन तीनों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी मैं उन औरतों से पूछताछ करने के लिए जा रहा था, तभी आप आ गई। मैंने कहा कि मैं भी चलता हूँ और मैं भी इंचार्ज साहब के साथ उन तीनों महिलाओं के पास आ गया जो एक ही कमरे में बंद थी। उन तीनों की हालत पर मुझे बहुत दया आई। वह लेडी इंस्पेक्टर ने उनसे सब कुछ उगलवाने के लिए उन पर हाथ साफ किया था। मुझे देखते ही वह खूबसूरत सी भिखारी जो मेरी तरफ देख रही थी और फिर सलाखों को देखकर कहने लगी, बाबूजी, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे पता था मेरा भगवान मेरे लिए किसी न किसी को मेरा हमदर्द बनाकर जरूर भेजेंगे हमें बचाने के लिए, और देखो तुम आ गए। वह मुझ पर बहुत विश्वास करती थी। उसकी बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। जिसे वह अपना हमदर्द समझ रही थी, असल में उसने ही उसे यहाँ भेजा था। इंचार्ज साहब ने खामोशी से हमें देखा। मैंने पूछा, तुम इतने सारे बच्चों को अपने पास क्यों रखती हो? आखिर यह बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि यह सारे बच्चे मेरे हैं। मैं थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा नहीं हो, इतने सारे बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा, सगे नहीं हैं तो क्या हुआ, मैंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है।
अब यह सब मेरे ही बच्चे हैं और यह बुजुर्ग मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। छोटी उम्र में ही मेरे पिता गुजर गए थे। हम पहले भी झोंपड़ियों में ही रहते थे और मांग कर गुजारा करते थे। पिता के गुजर जाने के बाद कुछ समय बाद मेरी माँ भी गुजर गई थी। उनके चले जाने के बाद मैंने यह अपना पेशा बना लिया, क्योंकि मैं अनपढ़ थी, कहीं कोई नौकरी भी नहीं कर सकती थी। खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई आदमी मेरी तरफ बुरी नज़र डालने से पहले डरता था। मैं गली गली भीख मांगती तो कई बच्चे मुझे बेसहारा मिल जाते थे, जिनके सर पर ना माँ का साया होता था और ना ही पिता का। यह सारे बच्चे सड़कों के किनारे सोते और मांग मांग कर खाते। कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते कि उनको पता भी नहीं होता कि वह कर क्या रहे हैं, और कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे मिले जो सिर्फ 1-2 दिन के ही थे। उनको मैं कूड़े से लेकर उठाकर अपने घर ले आई थी और फिर उन्हें बड़ा करती थी, उनकी देखभाल करती थी। ऐसा करते करते मेरे पास 15-20 बच्चे जमा हो गए थे। लोग बच्चों को खुद से दूर करते हुए यह भी नहीं सोचते कि कितना बड़ा पाप लगेगा। अनाथ बच्चों के रिश्तेदारों का फर्ज होता है कि वह इन बच्चों की परवरिश करे, मगर आज के दौर में तो इंसान अपने बच्चों को ही नहीं पाल सकता, दूसरे बच्चों की परवाह क्यों करेगा। बच्चों के अनाथ होते ही उनके रिश्तेदार भी उन्हें भूल जाते हैं। आप खुद इन बच्चों से पूछ लो। मैंने इन बच्चों को पाला है और मेरी बहन ने पाला है। जो बुजुर्ग मेरे घर में रहते हैं वह भी इन बच्चों की तरह ही बेसहारा थे। मैं उन्हें भी अपने घर लेकर आ गई थी ताकि वह मेरी बहन के साथ इनकी देखभाल कर सकें। मैंने इंचार्ज साहब को बोला कि मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेता हूँ, आप कृपया इन तीनों को छोड़ दीजिए। इंचार्ज साहब ने उस भिखारी की माँ और बहन को बच्चों को छोड़ दिया था और कुछ पल उन पर निगरानी करने के लिए पुलिस की टीम गठित की थी। उस भिखारी की सेवा को देखते हुए मैंने इंचार्ज साहब से सरकार से बात करके उनके लिए एक मकान बनवा दिया था, जिसमें वह सारे बच्चे रहने लगे थे और उनके लिए खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से करवा दी गई थी। अब वह भिखारी बहुत ही खुश थी। वह न जाने मुझे और इंचार्ज साहब को कितनी दुआ देती होगी। मैं भी उन बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई का सामान भेजता रहता था। उसके बाद भगवान का करिश्मा फिर हुआ। मेरी दुकान फिर से बहुत अच्छे से चलने लगी थी और इंचार्ज साहब का भी प्रमोशन हो गया था। मुझे अब समझ में आ गया था कि यह सब एक गरीब को दिए गए पुण्य का फल था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और उनसे बहुत सी दुआएं मांगी। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।